नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार तना। यहाँ पे हमारे देश के भारत के एक सबसे बड़े बैंक जिसका नाम है HDFC बैंक, उसने एक तरह से एक बहुत ही बड़ी काम की है जिसके चलते वो ग्लोबल जायंट बन गया है। मैं आपको बताऊं तो देखिए, HDFC बैंक इतना पूरा प्रभाव रखता है पूरे भारत में कि ये जो इस बार उसने काम किया है जिसके चलते यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो मर्जर हुआ है इस बार, उसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी जो कि हमारा शेयर मार्केट है, सेंसेक्स और निफ्टी, वो एकदम पूरा लाइफ टाइम हाई में चल गया। मतलब एकदम पूरा बूम हो गया, जिसके चलते कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई सारे पैसे छापे इसके चलते। तो दरअसल आपको पता ही है कि जो ये जो HDFC बैंक है हमारे देश का वो प्राइवेट जो बैंक है उसमें से सबसे नंबर 1 बैंक में से आता है। सबसे बड़ा बैंक, एक तरह से मैं कहूँ तो प्राइवेट जो बैंक है उसमें सबसे बड़ा बैंक में से आता है। पहले नंबर में आप देख सकते हैं HDFC बैंक, दूसरे नंबर में ICICI बैंक, तीसरे में स्टेट बैंक। तो मतलब मैं आपको बताऊं प्राइवेट बैंक में तो अब, लेकिन इस बार जो चीज़ उसने किया है उसके चलते देखिए HDFC बैंक और जो HDFC लिमिटेड है, देखिए यहाँ पे दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना एक मर्जर हुआ है। देखिए यहाँ पे HDFC लिमिटेड LTD है ये, और ये बैंक है, ठीक है। दोनों का अलग अलग लोगो है, तो ये दोनों ना इस बार पूरा मर्ज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों इस बार मर्ज हो जाएगा, जिसके चलते ये पूरा दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बनने वाला है। एक बारी के लिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब जैसे कि HDFC, देखिए दोनों अलग अलग कंपनी था पहले। ये HDFC अलग कंपनी था और ये HDFC बैंक अलग कंपनी था। अब यहाँ पे जानते हैं कि वीडियो में आगे कि आखिर ये HDFC और HDFC बैंक में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग HDFC के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे HDFC अगर आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, HDFC लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दरअसल ये हाउस लोन, जो कि हाउस लोन सब होता है, उन सभी चीज़ों को ये प्रोवाइड करती थी HDFC लिमिटेड। और जितने भी तरह के हाउस लोन, अगर लोन जो दिया जाता है कोई भी बैंक के द्वारा, तो दरअसल ये अपने आप को बैंक नहीं कहती थी बल्कि एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी कहती थी HDFC लिमिटेड। और वहीं पे यही एक पेरेंट कंपनी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक पेरेंट कंपनी थी जिसके अंदर कई सारे ऐसे कंपनीज आते थे, जिसके में से एक यहाँ पे देखिए सब्सिडीज में कि HDFC बैंक भी HDFC लिमिटेड का ही एक सब्सिडियरी कंपनी था। सब्सिडियरी कंपनी का मतलब कि जैसे कि किस तरह से गूगल का पेरेंट कंपनी कैसा है, अल्फ़ाबेट कंपनी, जिसके अंदर कई सारे ऐसे गूगल मैप हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल लेंस हो गया, ये सभी कंपनीज गूगल के अल्फ़ाबेट कंपनी में ही आता है। उसी तरह से HDFC जो था, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो HDFC, इसके अंदर में ही ये सब HDFC बैंक, HDFC होम लोन से कई सारे ऐसे कंपनीज आते थे। तो वो सब हुआ, मतलब सब्सिडरीज में से आता था। लेकिन इस बार दरअसल क्या हुआ कि ये बैंक में मर्ज हो गया, HDFC बैंक में। अगर हम लोग बात करें बैंक की, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है बैंक, जिसमें कि लाइसेंस, जहाँ पे हम लोग डिपॉजिट और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पैसा रख सकते हैं, ढुका सकते हैं पैसा को। ऐसे कई सारे फीचर्स रहते हैं जिसको हम लोग बैंक में हम लोग लाभ उठाते हैं। तो देखिए दोनों में बड़ा ही फ़र्क है। अब मैं आपको बताया ना कि किस तरह से HDFC लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी थी और वहीं जो HDFC बैंक उसका सब्सिडियरी कंपनी था। लेकिन इस बार क्या हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कंपनीज में, कि इसमें किस तरह से ये दोनों मर्ज हो। ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब UPSC और IAS एग्जाम सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा। तो दरअसल ये HDFC और HDFC बैंक में इस बार क्या हो कि इसमें रिवर्स मर्जर हुआ है। रिवर्स मर्जर, ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि रिवर्स मर्जर क्या होता है। देखिए रिवर्स मर्जर का क्या मतलब है कि एक पेरेंट कंपनी हो गई, जैसे मैं आपको किस तरह से बताया कि HDFC लिमिटेड पेरेंट कंपनी थी। तो इस बार यहाँ पे क्या हुआ है कि रिवर्स मर्जर के चलते HDFC बैंक HDFC लिमिटेड को वो मर्ज कर लिया, समझे। HDFC जो सब्सिडियरी कंपनी था वो अपना पेरेंट कंपनी को अपने आप में मर्ज कर लिया। हालांकि ऐसा उल्टा होता है कि जब पेरेंट कंपनी हो अपने आप में मर्ज कर लेता है अपना सब्सिडियरी, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी इस बार अपना पेरेंट कंपनी को अपने आप के ऊपर मर्ज कर लिया। और देखिए यहाँ पे HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, 1977 में ये चीज़ स्टैब्लिश हुआ था HDFC लिमिटेड। और वहीं पे हम लोग HDFC बैंक की बात करते हैं 1955 में ये चीज़ स्टार्ट हुआ था। मतलब बहुत ही पहले ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ था। हालांकि यहाँ पे HDFC बैंक बहुत पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन HDFC लिमिटेड ही उसका पेरेंट कंपनी था। जैसे कि
मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे टाटा सन्स, जो टाटा कंपनीज है उसमें टाटा सन्स के अंदर में टीसीएस हो गया, टाटा स्टील हो गया, ऐसे कई सारे कंपनीज आते हैं जो कि टाटा सन्स के सब्सिडियरीज हैं। उसको पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है टाटा सन्स कंपनी से ही। वैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड के अंडर में कई सारे ऐसे कंपनीज है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी लाइफ म्यूचुअल फंड, क्रेडिटिया, ये सभी चीज़ इसका सब्सिडियरीज थे। लेकिन इस बार इसने मर्ज कर लिया, और ये मर्ज कोई छोटा मोटा मर्ज नहीं है, मैं आपको बताऊं तो इस मर्ज के चलते ना आपको पता ही किस तरह से एचडीएफसी बैंक तो पहले से ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और यहाँ पे देखिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों एक बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है भारत में। इन दोनों का बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। तो जब ये दोनों मर्ज हो गया तो यहाँ पे दरअसल हुआ क्या कि एचडीएफसी बैंक अब एक सिंगल कंपनी बन गई जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड भी आती है। तो एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी लिमिटेड दोनों आ गए। तो इसमें क्या हुआ कि ये दुनिया का सबसे 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया। आप सोच सकते हैं ये 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया। देखिए सबसे पहला में तो जेपी मॉर्गन एंड चेस आता है जो कि 416 बिलियन का पूरा एसेट मैनेजमेंट करता है। वहीं पे देखिए आईसीबीसी आता है, बैंक ऑफ अमेरिका। यहाँ पे 4th नंबर में देखिए एचडीएफसी बैंक आता है अब, जो कि 4th लार्जेस्ट पूरा दुनिया में सबसे बड़ा बैंक में से आता है। एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया और 4th लार्जेस्ट बैंक में आया। अब ये चीज़ हुआ ना, इसके चलते पूरा भारत में ही चाहे शेयर मार्केट हो चाहे कुछ भी हो, पूरा का पूरा एकदम बूम करने के लिए लगा हुआ। और पूरा सेंसेक्स और निफ्टी का तो एकदम ताबड़तोड़ ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई। कुछ भी देखिए तो ऑल टाइम हाई चल रहा है उसमें। अब बैंकिंग सेक्टर में भी एकदम बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। और मैं आपको बताऊं भारत में भी पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर हम लोग पूरा बैंकिंग सेक्टर को लेके चले तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं आपको एसेट मैनेजमेंट पे देखूँ तो सबसे बड़ा बैंक में से भारत में आता था, जो कि प्राइवेट और नॉन प्राइवेट बैंक में। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कहाँ से 6,53,000, मतलब यहाँ पे देखिए किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर मार, लेकिन वहीं पे 14 यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है अब पूरा इंडियन बैंक में। मतलब बहुत ही गजब का इसमें काम हो गया। और ये जो रिवर्स मर्जर है वो चीज़ एचडीएफसी बैंक में देखा गया है। इसको आप हमेशा से ही याद रखिए क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के एग्जाम्स और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये चीज़ कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अब ये जो मर्जर हुआ उसके चलते एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो भी एकदम लाइफ टाइम हाई चल गया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गए, जिसके चलते पूरा एकदम इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स है, वो लोग को पूरा एकदम इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ गया और ये पूरा एकदम ऑल टाइम हाई में चल गया है। जिसके चलते मैं आपको बताऊँ तो हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे कई सारा अच्छा पैसा बनाए, मुनाफा कमाए हैं। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये चीज़ होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे अच्छा चीज़ है, क्योंकि ऐसे बूम करते जा रहा है। अभी भारत देखिए किस तरह से अभी 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया एचडीएफसी बैंक। सिर्फ और सिर्फ इसमें भारत का ही फ़ायदा है क्योंकि ये ग्लोबल इसमें एक्सेप्टेंस मिल रहा है एचडीएफसी बैंक को। आपको पता ही है एचडीएफसी बैंक किस तरह से काम भी करती है। अब कई सारे लोगों के इसमें अकाउंट है, तो बड़ा ही अच्छा बात है कि चलिए ये चीज़ हो रहा है। इसने एक ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरता हुआ नज़र आया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें। स्टे हेल्दी।